हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, डीलिंक इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स की बिजनेस करती है। एंड आई गेस आप में से बहुत लोग इसी कंपनी की राउटर भी यूज़ करते होंगे। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 880 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 15 की पी है, 19.5% है कंपनी की ROC एंड 14.6% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न 55.1% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 9% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 1.27% है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 292 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 294 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 242 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की इनकम ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 22 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 16 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 12 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। एंड अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ थी वो ऑलमोस्ट फ्लैट थी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो कंपनी की इनकम ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आई है ड्यू टू एक्सपेंसेस ऑफ दिस कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करी है एंड उसी रीज़न की वजह से कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में इतना बढ़िया प्रॉफिट पोस्ट किया है। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही इम्प्रूव हुई है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही बहुत ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे डिटोरिएट किया है, एक ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने इंप्रूव भी किया है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में 100 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ही है एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी
है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 8 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर पॉजिटिव 2 करोड़ की हो चुकी है। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो अभी भी कंपनी के पास पॉजिटिव में ही कैश फ्लोज मौजूद है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में एफआईआईज ने सेलिंग करी है, बाकी प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है, कंपनी की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो भी ठीक ठाक है एंड कंपनी ने सितंबर 2022 के क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सिंपली इस कंपनी में बहुत शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पोजीशंस प्लानिंग कर सकते हो। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो सितंबर क्वार्टर की बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट के चलते आज एंड कल इस कंपनी में बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग हुई है एंड इसी बाइंग के चलते आज ये कंपनी 3.1% अप थी। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी की जो ओवरऑल चार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा चॉपी है एंड ये एक स्विंग ट्रेडर के लिए आइडियल चार्ट पैटर्न नहीं है। तो सिंपली स्विंग ट्रेडर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस कंपनी अभी बहुत ही ज़्यादा भग चुकी है। तो सिंपली वेट फॉर दिस स्टॉक टू कूल डाउन। जब ये कंपनी कूल डाउन होगी उसके बाद ही इस कंपनी में फ्रेश एंट्री प्लान करना। अभी इस कंपनी में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान मत करना एंड स्पेशली लालच में आके तो बिल्कुल भी एंट्री मत लेना। हो सकता है आप लोगों ने एंट्री लिया एंड उसके बाद से ही इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग या तो फिर सेलिंग चालू हो गई। तो सिंपली एक बार इस स्टॉक को कूल डाउन हो जाना दो भगने के बाद, उसके बाद ही फ्रेश एंट्री प्लान करना इन दिस कंपनी। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज and definitely guys stay safe।